अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और कराची का मौसम इतना अच्छा होता जा रहा है, इतना अच्छा होता जा रहा है कि दिल करता है कि हर वक्त ना बारिश का व्लॉग बनाया जाए या फिर आप लोगों को मौसम दिखाया जाए। सभी इंजॉय करते हैं, लेकिन इतना अच्छा और इतना हसीन मौसम। सुबह 7 बजे का वक्त था और जुम्मे का दिन, इतना कोई अच्छा मौसम था और बारिश हो रही थी। फिर भी मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा। मैंने कहा नहीं भाई जाओ, लीव नहीं करनी है, क्योंकि इनके स्कूल में ना लीव का इतना कोई मसला हो जाता है, इशू बन जाता है। तो खैर यहाँ पर इतनी बारिश लगी हुई, मैंने बच्चे को स्कूल भेजा। फिर उसके बाद मौसम इतना अच्छा था ना, दिल ऐसा खुश हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको ही चेंज कर दूँ पानी को। तो इसको मैंने काफ़ी टाइम से इसका पानी नहीं चेंज किया था, तो ये इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा इसका पानी चेंज कर दूँ, येलो येलो हो रहा था और कहीं मनी प्लांट सूख ही ना जाए। मुझे प्लांटिंग करना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, मैं कहती हूँ बस प्लांटिंग करती रहूँ, लेकिन इनकी केयर करनी पड़ती है और केयर के लिए टाइम चाहिए होता है। और खैर यहाँ पर मैंने इसके पानी को चेंज किया। प्लास्टिक की बोतल थी इसलिए येलो अभी भी अंदर से थोड़ा बहुत था। तो मैंने कहा चलो खैर है, मैं ना मार्केट जाना होगा, काफ़ी टाइम से मेरा मार्केट नहीं जाने हुआ। तो मैंने कहा इसके लिए मैं लेकर आऊँगी एक बोतल कांच की। खैर मैंने इसको लगा दिया, बहुत प्यारा लग रहा था। बस ये बहुत कम लग रहा था कि इसके अंदर ना मुझे और मनी प्लांट ऐड करने चाहिए। तो मैंने कहा इसके अंदर और ऐड करती हूँ, और इसके अंदर मैंने और मनी प्लांट ऐड कर दिए, तो ये और प्यारा लग रहा था। मुझे इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मुझे चलते भी नहीं है, मतलब फलते ही नहीं है, खुद सूख जाते हैं। अल्लाह करे चल जाए ये मुझे। और उसके बाद जी आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा था। कराची का इतना कोई हसीन दिलकश मौसम हो रहा था। हल्की हल्की अब धूप निकल आई थी, मौसम हल्का सा ठंडा था। वैसे ज़्यादा ठंड नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज आ रही हैं मेरी अम्मी। वो भी अहमदाबाद से आ रही हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और बस हम यहाँ पर निकले थे घर से अम्मी को लेने के लिए। और यहाँ पर हम लोग मौसम इतना अच्छा था, मैं यहाँ पर मौसम की वीडियो बना रही थी कि मौसम दिखाती चलूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मौसम इतना अच्छा होने के साथ साथ ना, मैं बस सोच रही थी कब मेरी अम्मी आ जाएँ। अच्छा ये वो वाला घर है जहाँ पर होती है शूटिंग। अक्सर आपने ड्रामे देखे होंगे, अक्सर क्या बहुत सारे ड्रामे ARY के, जियो के और बहुत से चैनल्स के ड्रामे हैं जो यहाँ पर शूट होते हैं। यहाँ अभी भी अंदर शूटिंग चल रही थी। और ये हमारे घर के पास ही पड़ता है, हाशिम गांची का बंगला है, जो कि यहाँ पर सारे ड्रामे बनते हैं। कितनी बार हमने यहाँ पर देखे भी थे। अच्छा यहाँ पर मेरा गुलाम मुस्तफ़ा तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी नानों से मिलने के लिए। और मैं भी यही सोच रही थी ना, माँ का रिश्ता कितना अजीब सा रिश्ता होता है। माँ का वाकई में कोई नेमल बदल नहीं होता। जैसे हमें हमारी माँ अनमोल लगती है, इस तरह हमारे बच्चों को भी हम अनमोल लगते होंगे। तो ये माँ बाप का रिश्ता ऐसे ही है। और यहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ मेरी ख़त्म हो चुकी थी और मेरी अम्मी आ गई थी। बस हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरी अम्मी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आई थी कराची। रास्ते में इतनी बारिश थी ना, इतनी कोई उनको ख्वारी उठानी पड़ी। वैसे तो ये सर्विस वाले जल्दी वराइच वाले जो है ना, उनकी सर्विस अच्छी है, जल्दी पहुंचा देती है। लेकिन ना बारिशें होने की वजह से ये लोग ज़रा लेट हो गए, और इस वजह से मेरी अम्मी ज़रा थक भी गई थी। खैर यहाँ पर मेरी अम्मी लेकर आई ढेरों फ्रूट। नानी जब आती है ना तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो ये इतने कोई मज़े के फल थे। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, सिंध से बहुत आते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ना इंसान दूर, तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाए तो खुशी से होती है। खैर यहाँ पर मेरी अम्मी मेरे लिए सूट सी के लाई थी, इतना कोई प्यारा लग रहा था ये वाला। और अभी मैं लेकर आई थी, मुझे अभी अम्मी ने कपड़े दिलाए थे, जब मैं बल्कि 2 ढाई महीने पहले गई थी। तो अभी अम्मी के पास जो पड़ा हुआ था मैं सी के आ गई। मेरी अम्मी हमेशा ना सूट सी के खुद सिलाई करके लेकर आती हैं। तो यहाँ पर इतना कोई प्यारा सूट सी के लाई थी। और अभी जो अम्मी ने मुझे दिलाए थे वो भी मैंने सिलवाए थे। सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस वो एक तो याद भी नहीं रहा, दूसरा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम शेयर ज़रूर करूँगी। और ये सारा वो सामान है, कुछ इनके मामू ने भेजा है। ये मेरे बच्चों को जो जो चीज़ें पसंद है ना, मेरी नानी बोल रही हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा की नानो, सब वो ही लाए हैं। बल्कि उसके मामू ने कभी क्या भिजवा रहे हैं, ये भी लेके जाना। इन्होंने यहाँ से फरमाइश करते हैं अपने नानों से, ये भी देना वो भी देना। अपने मामू को बोलते हैं कि ये भी। तो ये कैचअप आप लोग देख के हैरान हो रहे होंगे, तो ये मेरा भाई इस कंपनी में काम करता है, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये पिछली बार भी गए तो इतना सारा उसने दिया, इस बार भी इतना सारे भिजवाए। और ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं, ये सब मेरी चीज़ बच्चों को ना अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी थोड़ी इनकी नानी जो है ना वो चीज़ें लेकर आई।
खैर यहाँ पर मेरा सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि नानी के आने की जो खुशियाँ होती हैं ना, तो सबसे निराली होती हैं। और ये था रेड ब्लड, ये रेड ब्लड और थे, ये कार्टून ना अंदर से रेड होते हैं, तो इसलिए इनका नाम रेड ब्लड रखा हुआ है। तो इतने अच्छे थे, ये भी मज़े के होते हैं और मज़े के थे। मैंने कहा काट के आप लोगों को दिखाऊं रेड ब्लड कैसे होते हैं। और यहाँ पर तो मैंने शायद नहीं देखे, शायद होते हैं या नहीं होते। खैर ये है अहमदाबाद की मूलियाँ, इतनी कोई मोटी और हेल्दी होती है, इनसे भी बड़ी-बड़ी होती हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी मूली थी और इतनी कोई मज़े की थी। तो ये भी लेकर आई हैं अम्मी, मेरी अम्मी लेकर आई हैं अपने भाई के लिए, मेरे जो यहाँ पर बड़े मामू उनके लिए और हमारे लिए, हमारे घर के लिए। तो बहुत मज़े की थी। और ये जो चीज़ें दिखा रही हूँ ना, छोटी-छोटी पोटलियाँ सी बनी हुई हैं, ये जो मेरी अम्मी है ना, ये अपने नवासों के लिए लाई हैं। तो इनको इतनी अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, मेरे गुलाम मुस्तफ़ा की फ़ेवरेट हैं। तो मेरी अम्मी की तो जान बसती है गुलाम मुस्तफ़ा में, तो ये अम्मी गुलाम मुस्तफ़ा के लिए लाई हैं छोटी-छोटी चीज़ें। तो ये अब ये मैं रख दूँगी। तो ये और भी चीज़ें थीं, और भी बहुत थे वो, जैसे कि इनको केक पसंद, मैगी, अम्मी वहाँ से इतना कुछ उठा के लेकर आती हैं इनके लिए। तो वो वगैरह तो चीज़ें मैंने छुपा दी थी, क्योंकि देखते ही ना बच्चे फिर खाते हैं, इसके दांतों में आगे इतनी कैविटी हो गई है, तो वो उसको छुपा दिया मैंने सामान को। खैर यहाँ पर ये बहुत मज़े की चीज़ें थी, तो बच्चे बहुत खुश थे। ये एक मेरी पसंद की चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये हमारे अहमदाबाद की ख़ास ट्रेडिशनल चीज़ होती है। एक तो ये हेल्दी भी बहुत होती है, और दूसरा ये मज़े की भी होती है, जिसको हमारी ज़ुबान में पकवान बोलते हैं। तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हम लोग तो इनको पकवान बोलते हैं। बस ये चीज़ें यहाँ पर मैं व्लॉग बनाई रही थी, और इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश थी, ये तो मेरे मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा था। दूसरा ये लाइटें भी गई हुई थी, हमारी लाइट भी चली गई थी, सामने गोली मार की लाइट भी चली गई थी, गार्डन के इलाके की भी। तो यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश की, जो हमारे सामने वाली लियारी की नदी जा रही थी ना, वो पूरी भर गई थी, पीछे घरों तक चली गई थी। खैर उसके बाद लाइट वाइट ने तो आना नहीं था, लाइट ऐसी गई, पीएमडी सारे फट गए थे। रात को जाके हमारी कहीं 1 बजे लाइट आई। तो यहाँ पर हम खाना खाने लगे, तो मूली काटी, इतनी रस वाली थी, इतनी कोई मज़ेदार थी, जो खाते हैं उनको ही पता होगा कि ये कितनी मज़े की होती है। और जब हम सुबह उठे ना, इतना कोई अच्छा मौसम था, और फिर से अगेन बारिश, अगेन बारिश। बहुत अच्छा मौसम था, नदी हमारी चढ़ चुकी थी, जो कि फिर अभी हल्की पड़ गई थी। जैसे जिस स्पीड से बारिश होती है, एकदम से नदी का ना खतरा बढ़ जाता है। पिछली बार तो यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, इतनी ठाटे मारता हुआ समंदर बना हुआ था ना, कि ये जैसे अभी पुल को क्रॉस करता हुआ जाएगा पानी, ऐसा था। मज़ार वगैरह सब छुप चुके थे पानी से। खैर अब ना यहाँ पर इतना कोई अच्छा मौसम था, और मैंने कहा क्यों ना हम लोग ना आप लोगों को छत से दिखाएं अपना हाईवे, जहाँ से मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ। ये ना रात को आपको दिख रहा होगा कि ऊपर तक नदी गई थी, इतना पानी हो गया था रात को। तो खैर यहाँ पर बहुत कोई मज़े का मौसम था। और ये है वो हमारा लियारी एक्सप्रेस हाईवे, जो कि हम अपने घर से मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। खैर यहाँ का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी अम्मी आई हैं, और मेरी अम्मी आई हैं बहुत ही एक ख़ास मकसद के लिए, और बहुत अच्छा मकसद था। खैर अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।